सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, जहां पर आप अप टू 1.5 लाख रुपीज पर ईयर अवेल कर सकते हो इन योर स्टडी। मीन्स आप अभी अगर अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप अपनी कॉलेज की फीस में यूज कर सकते हो, आप अपने जो कॉलेज का जो स्टफ्स है, लैपटॉप हो गया या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल है, उसको बाय करने में यूज कर सकते हो। मीन्स अप टू 1.5 लाख रुपीज आपको दिए जाएंगे फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो कौन सा ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ जाता है, क्या इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आ जाता है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, एंड मेन थिंग इज कहां से आपको अप्लाई करना है, तो लाइव फॉर्म फिल करके भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। एंड सबसे जो मेन चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो सब कुछ हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2025 एंड 26। वैसे मैंने इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेकआउट कर लिया, इसके मैंने रिव्यूज भी चेकआउट कर लिए, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन। तो ये बेसिकली हमारा जो कोटक महिंद्रा बैंक आ जाता है उसका ही हमारा एक सब ग्रुप आ जाता है जो कि आ जाता है कोटक एजुकेशन फाउंडेशन। ये क्या काम करता है, बेसिकली जो टॉप कॉलेजेस हो गए एंड टॉप इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहां पर जो टॉप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। मतलब कि उनके जो फ्यूचर है उसको शार्प करने के लिए बेसिकली उनको यहाँ पर एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली ज्वाइन द ब्रेन लीग टॉप एनआईआरएफ माइंड्स एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर बेसिकली इसका काम वही है कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में जो टॉप स्टूडेंट्स हो गए जो कि बेसिकली यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा काम करें इन दी एजुकेशन, तो उनको बेसिकली फाइनेंशियली सपोर्ट ये करता है। बाकी हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपकी लगने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, और मेन थिंग इज कैसे आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलने वाली है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 लाख रुपीज आपको पर ईयर इसमें आप अवेल कर सकते हो टिल कोर्स कंप्लीशन। अगर आपका 4 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स का अगर आप कोर्स है तब तक आपको यहाँ पर इस ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। सबसे पहले हम अबाउट दी प्रोग्राम चेकआउट कर लेते हैं। प्रोग्राम में हमारी जो मेन चीज आ जाती है तो बेसिकली वही कोटक कन्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ जाता है जो कि कोटक महिंद्रा ग्रुप है उसका एक सब ग्रुप आ जाता है एंड एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू फाउंडेशन ये चलाया जाता है। इसमें बेसिकली वही जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है वहां पर उनकी हेल्प की जाती है, फाइनेंशियली हेल्प की जाती है ताकि वो एजुकेशन में यहाँ पर काफी अच्छी चीजें अवेल कर सके। अब यहाँ पर मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो बेसिकली आपकी आ जाती है क्लास 12। मीन्स अगर आपने यहाँ पर क्लास 12 पास कर लिया और अभी आप यहाँ पर क्या कोई भी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर रहे हो, लाइक आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, इंटीग्रेटेड जो एलएलबी कोर्स होता है 5 ईयर्स का, अगर वो आप परस्यू कर रहे हो, या फिर इंटीग्रेटेड बीएस एमएस या बीएस रिसर्च आप कर रहे हो, बेसिकली साइंस कोर्सेज ये होते हैं। इन आईएसआर आप कर रहे हो, आईआईएससी बेंगलुरु से आप यहाँ पर बीएससी या फिर अपना कोई कोर्स कर रहे हो, या फिर कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो लाइक डिजाइन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, या फिर कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है जो कि नैक और एनआईआरएफ से मतलब कि उसमें रैंकिंग मिली हुई है, काफी अच्छी रैंकिंग आ जाती है, तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो अप टू 1.5 लाख रुपीज पर ईयर। यहाँ पर आपको एजुकेशनल एक्सपेंसेस मींस आपको दिया जाएगा, बेसिकली जो भी आपकी जो डिग्री होगी उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर जो फी है उसमें हेल्प की जाएगी। आप अगर लैपटॉप या फिर कोई और चीज परचेज करना चाहते हो रिलेटेड टू एजुकेशन पर्पस, उसमें आपको यहाँ पर ये जो आपकी मनी है ये आपकी यूज होने वाली है। तो आपने यहाँ पर चेकआउट कर लिया कि कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर कौन सा अगर आप कोर्स कर रहे हो, तो बेसिकली अगर इंडिया में आप किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट से जो कोर्सेज है वो अगर यूजी कोर्सेज है वो कर रहे हो तो आप यहाँ पर ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। बाकी डिटेल में अब हम इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सबसे जो मेन चीज आती है वो एलिजिबिलिटी आ जाती है। तो सबसे जो मेन चीज है वो देखो यहाँ पर गर्ल्स मतलब कि जो जितनी भी गर्ल्स है सिर्फ वही एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो जैसे नाम ही है कोटक कन्या स्कॉलरशिप, तो कन्या मीन्स गर्ल्स, तो गर्ल्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी मेटीरियल मतलब कि जो भी मतलब इंटेलिजेंट गर्ल्स है वो बेसिकली उनके लिए ये प्रोग्राम आता है। मीन्स मतलब कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में तो मतलब कि वो अपने आप में ही वहाँ पर पेपर एग्जाम क्लियर करके गए हैं, तो मतलब इंटेलिजेंट बच्चे ही आते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ एलिजिबिलिटी रखी है, सबसे पहले आपके मिनिमम 75% होनी चाहिए इन दी क्लास 12 एग्जाम, या फिर अगर मतलब जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में वहाँ पर सीजीपीए का प्रोसेस चलता है तो मिनिमम आपका 75% आपका सीजीपीए के मीन्स आपका 8 सीजीपीए होना चाहिए। बात करते हैं आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपीज होनी चाहिए। वैसे मतलब कि आप इसमें जो आय प्रमाण पत्र होता है बेसिकली इनकम सर्टिफिकेट वो लगा सकते हो, अपने पेरेंट्स का आपका यहाँ पर लगाना होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपने अपना जो फर्स्ट ईयर है मींस हैव सिक्योर्ड एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26, आपका फर्स्ट ईयर इसी साल में आपका एडमिशन होना चाहिए। बाकी आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एनआईआरएफ रैंकिंग में होना चाहिए और नैक रिकॉर्ड उसका काफी अच्छा होना चाहिए। बाकी आप अपनी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो, नैक और एनआईआरएफ अगर रैंकिंग में अगर शो लिस्टेड है वहां पर तो आपका इंस्टीट्यूट आ जाता है। बाकी कोर्सेज मैंने आपको बता दिए, ये सब कोर्सेज में अगर आप अवेल मतलब कि अपना डिग्री परस्यू कर रहे हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बाकी जो चिल्ड्रन आ जाते हैं कोटक महिंद्रा ग्रुप के या फिर कोटक एजुकेशनल फाउंडेशन के या फिर बड़ी फॉर स्टडी जो कि बेसिकली ये मतलब कि चैनल आ
जाते हैं एक तरीके से, वो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहते। ये हमारी एक अलग चीज आ जाती है। बाकी बात करें हम यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले, तो अप टू यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपीज मिलने वाले, जो भी यहाँ पर बेसिकली अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो उस चीज में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट होगा वो आपका किस चीज में यूटिलाइज होगा, वो आपकी जो ट्यूशन फीस होगी, बेसिकली आपकी जो कॉलेज में फी पे करते हो, हॉस्टल फीस होते हो, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, लैपटॉप, बुक्स एंड स्टेशनरी। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको कैश दे दिया जाएगा कि ये लो 1.5 लाख रुपए आप इसको यूज कर लो। बेसिकली आप अपनी कॉलेज फी पे करते हो तो वहाँ पर उसमें कंसेशन मिल जाएगा कि आपको कम फी पे करनी होगी और वो डायरेक्ट यहाँ पर कोटक जो मतलब कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वहां से आपकी डिडक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब इन पर्पज के लिए यूज होगा। तो बेसिकली आपको तो एक तरीके से यहाँ पर स्कॉलरशिप ही दी जा रही है। बाकी यहाँ पर कुछ चीजें आ जाती है जो कि मतलब कि डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगी। इनके जो मतलब कि जो भी आपकी जो चीजें ये स्कैन होकर यहाँ पर अपलोड होने वाली, जो कि अभी मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। एंड मेन थिंग आ जाती है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई बटन पर आप क्लिक करोगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पर आपको सारे जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे, कुछ बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले अप्लाई नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके ओके अप्लाई नाउ, इट्स नॉट वर्किंग था। ओके रुको, ये ऑफलाइन हो गया, रुको मैं इसको, हाँ अब हो गया। चलो अप्लाई नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, अगर आपने पहले लॉगिन कर लिया, या फिर आप यहाँ पर साइन इन टू गूगल कर सकते हो। जैसे आप गूगल से साइन इन करोगे आप अपना अकाउंट चूज कर लेना, यहाँ पर जो भी आपके पास अकाउंट है। जैसे मैं ये वाला मैंने अकाउंट चूज किया, तो यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और तो आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको पहले अपडेट करना है। मोबाइल नंबर आप जैसे ही अपडेट करोगे, आगे का प्रोसेस मैं आपको समझा दे तो आप समझदार बच्चे हो, इतना कर ही लोगे। मोबाइल नंबर आप जैसे ही अपडेट करोगे उसके बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद बेसिक जो डिटेल्स है वो फिल करनी होगी, अपनी एकेडमिक एंड पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके साथ साथ जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर किस 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 स्टूडेंट को यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेन चीज जो आ जाती है, वो जो भी बच्चा यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशन, स्कॉलरशिप सिलेक्शन एंड अमाउंट आर बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मींस जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप उसको फिलफिल करते हो और मतलब कि जो कोटक एजुकेशन के फाउंडेशन में जो भी मतलब मीटिंग होगी, या फिर जो भी मतलब इस चीज को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, जो भी कैंडिडेट, जो कि बेसिकली गर्ल कैंडिडेट फुलफिल करेगा, उसको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। मींस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अप्लाई कर दिया तो आपको मिल ही जाएगी। यहाँ पर उसके बाद कुछ मतलब प्रोसेस भी रखा जाएगा, सारी चीजें चेक की जाएंगी। तो अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको यहाँ पर मेल या कॉल के थ्रू यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड आप इस स्कॉलरशिप का यहाँ पर मतलब आप अप्लाई करोगे। अगर आप एलिजिबल हो तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप जरूर अप्लाई करना। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी चैनल पर मैंने काफी हेल्पफुल कंटेंट पहले से अपलोड कर रखा है रिलेटेड टू इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप एंड कॉलेज लाइफ, तो आप वो सारी चीजें वहां पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपका कोई डाउट आता है रिलेटेड टू एनीथिंग वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।